आप छोटे बच्चे हैं तो हम आपको शॉर्ट में एक बात बताते हैं, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, ध्यान से सुनना, मैं गीता की बात करने जा रहा हूं, तो समझना कि कॉन्सेप्ट क्या है, गीता में क्या लिखा हुआ है। गीता में लिखा हुआ है कि हम अपने आप को, हम अपने जीवन का ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा कर सकते हैं, अपने जीवन का ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा कर सकते हैं। तो उसमें भगवान ने कई योग बताए, तरीके बताए। उसमें से एक तरीका बताया उसने ज्ञान योग। ध्यान से सुनना जरा। ज्ञान योग का मतलब होता है डोंट बिलीव इन गॉड। क्या मजे की बात है, गीता में क्या लिखा है? डोंट बिलीव इन गॉड, फाइंड आउट नॉलेज। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की या कहीं और जाने की। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तुम्हें नॉलेज को एक्सप्लोर करना है। ओके, हालांकि वो उस नॉलेज को भी बताते हैं गीता में कि कौन सी नॉलेज, तुम बोलो एएस की नॉलेज, तो एएस की नॉलेज नहीं होती है, वो कोई और नॉलेज है। उस नॉलेज को भी डिफाइन किया उन्होंने, इस नॉलेज के पीछे जाओ और फिर वही काम है, ठीक है। ये एक योग हो गया। एक और योग बताया भक्ति योग। क्या मजे की बात है, देखो भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं कितना वेरिएशन है बात में। एक में कह रहे हैं भगवान को मत मानो, और एक जगह बोल रहे हैं कि तुम मेरे को ही मानो। अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है, तुम ज्ञानी नहीं बन सकते हो, तो बटन बंद कर दो दिमाग के और सिर्फ मेरे को भजो, इससे भी रास्ता हो जाएगा। और देख रहे हैं तो जो बेवकूफ लोग हैं, जिनकी बुद्धि कम है, मंद बुद्धि है, उन्हें कौन सा योग फॉलो करना चाहिए बताओ? जो मंद बुद्धि वाले हैं, जिनको नॉलेज पूरी नहीं आ सकती है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें कौन सा योग फॉलो कर रहे हैं? भक्ति योग। और जो पढ़े लिखे हैं उन्हें कौन सा योग फॉलो करना है? जो पढ़े लिखे हैं वो कह रहे हैं तुम पढ़ो और शिक्षा ग्रहण करो और तुम ज्ञान योग में जाओ। एक चर्चा और आती है, हम जैसे लोग जो लोगों से पैसे ले लेके पढ़ा रहे हैं, क्या आप जैसे लोग जो पैसे दे देकर वो क्या पढ़ रहे हैं? आप मुझसे ज्ञान नहीं ले रहे हैं, आप अपने रोजी रोटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले ये मत समझना आप ज्ञान ले रहे हो। आप लोगों के लिए भगवान ने थर्ड योग बताया, वो है कर्म योग। पता क्या कर्म योग कह रहा है? अपना काम करो जो तुम्हारा धर्म कहता है। अब यहाँ धर्म का मतलब हिंदू धर्म नहीं है, वो कहता है तुम्हें क्या करना चाहिए, वो तुम्हारा धर्म है। वैसे बताओ, वो धर्म को भी आगे डिफाइन करते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग धर्म है। पिता जब बनते हैं तो धर्म क्या होता है, ठीक है। और ऐसे ही जब आप शादी करते हैं तो आपका क्या धर्म होता है, ऐसे जब आप छात्र बनते हैं तो आपका क्या धर्म होता है। तो वैसे बताओ आप किस स्टेज में हो? आप तो छात्र हो, तो आपका धर्म क्या है? गीता के अनुसार आपका धर्म क्या है? समय के साथ आप बदल जाएंगे, अभी आप छात्र हैं, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएंगे, तो आपका धर्म अलग हो जाएगा। ओके, ये धर्म का मतलब हिंदू और मुस्लिम नहीं होता। तो मुझे फटाफट से बताओ अब आपका धर्म क्या है? अब आपका धर्म है पढ़ना। क्या इस धर्म के साथ किया गया खिलवाड़ आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? फटाफट से बताओ। आपने अपना धर्म ही नहीं निभाया तो गलत होगा कि नहीं होगा? अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सारी बातें लिखती हैं कि ये चीजें अप्लाई नहीं होती है, इन पर अप्लाई होता है, और आपका धर्म क्या है? सबको पढ़ना, या सिर्फ ये कहना है यार फालतू बकवास मत करो, सिर्फ ये बताओ 4 सवाल एग्जाम में कौन से आने हैं वही पढ़ के जाऊंगा मैं। अगर आप सिर्फ 4 सवाल प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, क्या आप अपने धर्म के विरुद्ध हैं कि नहीं है? फटाफट से बताओ। क्या आप अपने धर्म के विरुद्ध है? धर्म या हिंदू मुस्लिम नहीं है, क्या आप धर्म के विरुद्ध हैं? हैं। और अगर आप धर्म के विरुद्ध हैं तो तुम्हारा क्या हो सकता है? कुछ नहीं, तुम अपने ही अगेंस्ट जा रहे हो। ओके, तो आज से समझ लेना कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है, और तुम्हारा कर्म क्या है? पढ़ना, और तुम्हें 100% पढ़ना है, ठीक है। ऐसे और भी धर्म बताए जाते हैं, आपको अपने माता पिता की भी सेवा करनी है, ये आपका धर्म है। ओके, आजकल क्या हो गया, धर्म को ना मिस इंटरप्रेट कर दिया गया, हिंदू और इससे और उससे। धर्म का मतलब होता है हमारी कर्तव्य, तो हमारे जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना। तो आई होप आप इस छोटे से लेक्चर से थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन भी ठीक करोगे कि अच्छा ठीक है यार, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। नेवर गो
गो अगेंस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इससे बच कैसे सकता हूं। अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचोगे तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ पूरा नहीं होगा। ओके,